अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम ग्रेड 8 जो है उसका पैक्टा का 2026 का फाइनल टर्म का जो है वो पेपर हल करने की कोशिश करते हैं। तो इसका सलूशन भी देखते हैं। तो ये दूसरे जो प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे हैं या प्राइवेट हेड्स भी हैं इवन, वो देखें कि हमारा जो है वो ग्रेड 8 के बच्चों से जो है वो किस तरह का फाइनल टर्म्स का पेपर जो है वो लिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वर्ड हैविंग अ साइलेंट लेटर। उस वर्ड की शिनाख्त करनी है जिसके अंदर साइलेंट लेटर है। तो ग्लॉसरी के अंदर जी भी आ रहा है, एडवांटेज, लगेज। तो ये रैपिंग वो वर्ड है जिसके अंदर जो है वो डब्ल्यू जो है उसकी आवाज नहीं आ रही। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिलेबिक डिवीजन ऑफ द वर्ड फोटोग्राफर। फोटोग्राफर, तो ये जो पहले वाला है यही इसका आंसर है। आइडेंटिफाई द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। अफिलिएटेड, तो अफिलिएटेड जो है इसके जो सही वाले स्पेलिंग्स हैं वो ये वाले हैं। अगर हम क्वेश्चन 4 की बात करते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स विद द करेक्ट ऑप्शन। प्रोवर्ब जो है वो कहते हैं किसी कहावत को। एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। हर स्याह बादल पर अस्तर होता है, ये एक कहावत है। ठीक है, एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड क्रिएट। तो एडजेक्टिव होता है इसमें सिफ्त, तो क्रिएट का जो इसमें सिफ्त होगा वो होगा क्रिएटिव, यानी मौजद या जो तख्लीक करने वाला है उसको हम कहेंगे क्रिएटिव। एडजेक्टिव जो है ये इसमें सिफ्त है, तो क्रिएट का इसमें सिफ्त जो है वो हो जाएगा क्रिएटिव, यानी मौजद या तख्लीकी। क्वेश्चन नंबर 6 है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस के अंदर, माई ब्रदर इज अ वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ किताबों का मजमूआ होता है और इंफॉर्मेशन होती है। तो ये जो है, अब इंसाइक्लोपीडिया ब्रदर तो हो नहीं सकता, तो ये क्या है, ये एक मेटाफोर है, ये एक इस्तारा दिया गया है, तशबीह दी गई है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, व्हाट इज द कॉनोटेटिव मीनिंग ऑफ द वर्ड। कॉनोटेटिव मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्लू इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फॉलोइंग सेंटेंस के अंदर इसका जो है वो मीनिंग क्या है, शी हैज बीन फीलिंग ब्लू एवर सिंस हर बेस्ट फ्रेंड मूव्ड अवे। यानी जब उसका बेस्ट फ्रेंड मूव्ड अवे, दूर चला गया, शी हैज बीन फीलिंग ब्लू, तो वो नीला महसूस कर रहा है। यानी उसके अंदर क्या हो रहा है, कॉनोटेटिव मीनिंग उसके अंदर क्या होंगे कि जब वो दोस्त उसका दूर चला गया है तो शी इज वेयरिंग ब्लू क्लॉथ नहीं, शी पेंटेड हर रूम ब्लू नो, शी इज ट्रैवलिंग विद हर फ्रेंड नो, शी इज फीलिंग अनहैप्पी। तो वो उसका मूड जो है वो नाखुशगवार है, ये उसका कॉनोटेटिव मीनिंग होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द बेस वर्ड सॉफ्ट विद द करेक्ट ऑप्शन टू मेक अ कंपाउंड वर्ड। एक हमने कंपाउंड वर्ड बनाना हो तो सॉफ्ट के साथ जो है वो क्या हो सकता है, सॉफ्ट सिस्टम भी नहीं है, सॉफ्ट हाउस भी नहीं है, सॉफ्ट टॉक, यानी बड़ा नरम गो है या नरम बात करता है। आइडेंटिफाई द वर्ड कंटेनिंग अ सुफिक्स। सुफिक्स लाहका। लाहका क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल शान है तो शानदार इसकी मिसाल हो सकती है, उसका लाहका ये है। इसके अंदर जो लाहका आ रहा है वो आ रहा है हैप्पीनेस। ठीक है जी। चूज द वर्ड दैट इज करेक्ट एंटोनिम ऑफ एप्रिशिएट। एप्रिशिएट यानी की तारीफ, उसका एंटोनिम यानी जो मुतरादफ है वो क्या हो सकता है, अप्रिशिएट यानी जिसकी तारीफ की जाए, उसका एंटोनिम क्या होगा, जिस पर तनकीद की जा रही हो, तो ये उसका एंटोनिम होगा। चूज द सेंटेंस रिटन इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये तो सिंपल ही होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर जो फिक्रा लिखा गया है वो है जी, शी हैड प्लेड हर रोल एज रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल।
कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन के साथ आपने इसको द स्कूल हैज इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली, नुमायां तौर पर, यानी सिंस द लास्ट ईयर, तो टाइम जो है वो पिछला साल दे दिया गया है, तो इसके लिए हम सिंस लगा देंगे। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अलास वी हैव लॉस्ट द मैच, कि हम मैच जो है वो हार चुके हैं, तो जाहिर बात है इसके अंदर एक्सक्लेमेटरी है, यानी अफसोस वाला कोई जुमला है, उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी। कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। ही स्पीक इंग्लिश देन हिज क्लासमेट। ही स्पीक इंग्लिश बेटर देन हिज क्लासमेट, यानी अपने क्लास वालों से भी ज़्यादा बेहतर इंग्लिश बोलता है। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विद द करेक्ट कंजक्शन। तो कंजक्शन क्या होता है, जिसके अंदर हम जो दो अल्फाज को आपस में मिलाता है, उसको हम कहते हैं कंजक्शन वर्ड्स। नॉट ओनली इज शी टैलेंटेड आ जाएगा जी, बट आल्सो हार्ड वर्किंग, तो ये कंजक्शन वर्ड आ जाएगा। आइडेंटिफाई द टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द स्टूडेंट्स वर पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन द इंग्लिश डिबेट कंपटीशन। तो इंग्लिश डिबेट कंपटीशन के अंदर जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो पार्टिसिपेटिंग, तो पार्टिसिपेटिंग आ गया, तो इसका मतलब है जिसके साथ भी आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ही होती है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। I saw a lion in the forest. The lion was chasing a deer. तो वो क्या कर रहा था, डियर का पीछा कर रहा था। Identify a verb from the following sentence. Sana got up early in the morning for school. तो इसका जो वर्ब है वो क्या आ जाएगा जी, इसके अंदर got up। ठीक है जी, वर्ब ये आ गया है। अगला हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 19 है। Identify the sentence having a superlative degree of an adjective. Superlative degree of an adjective. तो ये वाला सवाल आज जो इस तरह के हमारे मिड टर्म के अंदर भी आए थे, तो इसके अंदर आ जाएगा एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो अगर एवरेस्ट को आप गूगल में भी सर्च करते हैं तो अर्थ हाईएस्ट माउंटेन अबव सी लेवल। ठीक है जी। उसके बाद आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ सेमीकोलन। इसके अंदर सेमीकोलन जो है उसका करेक्ट यूज किया गया है। ये वैसे ही कॉलन लगाया हुआ है, सेमीकोलन नहीं है। वी कैन गो टू दी बुक स्टोर देन वी कैन पिक, ये भी नहीं, यही सही लग रहा है। ही वांटेड टू गो टू दी पार्क, वो वांटेड टू गो टू दी पार्क, पार्क जाना चाहता था। होवेवर ताहम इट वाज क्लोज फॉर रेनोवेशन, उसकी होवेवर इट वाज क्लोज फॉर रेनोवेशन, यानी वो रेनोवेशन के लिए जो है वो बंद था। Which of the following pair refers to the कैप्टोनिम correctly? कैप्टोनिम क्या होता है कि ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पे टी कैपिटल है, अगर समाल लगा दें तो उस वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो ये लें जी, ये टर्की जो है ये एक परिंदे का नाम भी है। ठीक है। चूज द करेक्ट एब्रीविएशन ऑफ द वर्ड फेब्रुअरी। फेब्रुअरी का जो करेक्ट एब्रीविएशन है जी वो ये है, FEB। आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ये डायरेक्ट दिया गया है, शी सेड आई विल कुक डिनर फॉर माई फैमिली। तो इसका जो इनडायरेक्ट होगा वो होगा जी हमारा शी सेड दैट शी वुड कुक डिनर फॉर हर फैमिली। तो ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर आ जाएगा। ठीक है। तो इन्वर्टेड कामास खत्म करेंगे तो दैट आ जाएगा। ठीक है। तो विल का वुड हो जाएगा, तो शी जो है ये आ गया, कुक डिनर फॉर हर फैमिली। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब जो है वो हमारे पास कौन सा वाला इधर जो लगाया जा सकता है, वी मस्ट अबाइड बाय द ट्रैफिक रूल एज इट इज एवरी सिटीजन्स मॉरल ड्यूटी एज वेल एज। तो मस्ट मॉडल वर्ब है। ठीक है।
तो दूसरे हमारे मॉडल वर्ब्स जो हैं वो कौन हो सकते हैं, कैन है, कुड है, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं। तो मस्ट जो है ये भी मॉडल वर्ब है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट मीन लैक ऑफ फूड एंड ग्रेन। लैक ऑफ फूड एंड ग्रेन यानी अजनास की कमी जो है वो किसको शो करती है, फ्लड भी नहीं है, स्टॉर्म भी नहीं है, फेमन यानी कहत साली को शो करता है। चूज एन एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज हम यूज करेंगे दैट करेक्टली कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। अली completed his work so that he could go out to play, यानी वो खेलना चाह रहा था इसलिए उसने अपना, तो इन अ रश यानी उसने जल्दी जल्दी जो है वो अपना काम कर लिया। रेड पेन भी नहीं हो सकता, वेरी टायर्ड भी नहीं हो सकता, तो इन अ रश आ जाएगा। ठीक है, यानी जल्दबाजी के अंदर। यू शुड फिनिश योर वर्क इमीजिएट। फिनिश योर वर्क इमीजिएटली यानी तुम अपना काम जो फौरी खत्म करो। इट विल चेंज द अबव सेंटेंस टू अ कमांड ऑर्डर। व्हाट विल इट बी, यानी इसके अंदर क्या है, कोई हुक्म दिया गया है, कोई ऑर्डर दिया गया है, तो फिनिश योर वर्क इमीडिएटली। अगर इस सेंटेंस को हम चेंज करते हैं किसी दूसरे नीचे वाले सेंटेंस से, तो उसका मीनिंग भी चेंज ना हो, तो इसके अंदर जो है फिनिश योर वर्क इमीडिएटली कि अपना काम जो फौरी खत्म करो, तो ये आ जाएगा। इसके अंदर जो है वो क्या दिया गया है, कमांड दी गई है। यहाँ पे विल यू फिनिश योर वर्क इमीडिएटली, क्या तुम करोगे, यू कैन फिनिश तुम कर सकते हो, प्लीज तो ये नहीं, ये वाला सेंटेंस जो है वो ये आ जाएगा। हमें ध्यान में रखना है किस तरह के सवाल जो हैं पेपर के अंदर आएंगे। आइडेंटिफाई दी होमोफोन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी सेम प्रोनाउंसिएशन होती है बट डिफर्स इन मीनिंग, तो वो हमारा आ जाएगा हियर एंड हियर। आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जो है वो आ जाएगा शी विल बी राइटिंग अ लेटर टुमारो। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, ये होता है जी आपका कोई ना कोई इस्तारा, तशबीह, कि आपने कोई मुबालगा आराई की है, यूज इन द गिवन सेंटेंस। आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क दे स्लेप्ट लाइक अ लॉग, तो वो लॉग की तरह जो है वो सो गए। तो इसके अंदर जो है वो, तो यहाँ पर कोई तशबीह दिया गया है, इस्तारा दिया गया है, तो उसके लिए जो हमारे पास वर्ड जो है वो है सिमिली। सिमिली होता है तशबीह देना या मिसाल देना। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी इसके अंदर किसके अंदर यूज की गई है, द टीचर चेक द स्टूडेंट्स होमवर्क। द चिल्ड्रंस टॉय नहीं है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी, आप इसके अंदर यूज की गई है। शी लव टू रीड स्टोरी बुक्स, तो ये बोलते तो कैसे लगे हुए हैं कॉमर्स वगैरह, तो ये वाला जो सेंटेंस है ये ठीक है। विच पेयर ऑफ द वर्ड इज होमोग्राफ। विच पेयर ऑफ द वर्ड इज होमोग्राफ, तो इसके अंदर होमोग्राफ जो वो ये हो सकता है लेड, उसको हम पढ़ेंगे, और लीड एक होता है गाइड करना, और दूसरा जो है वो लेड जो है वो उसको कहते हैं, हाँ, सिल्वर ग्रे मेटल जो होता है उसको भी लेड कहा जाता है। सेलेक्ट दी select the correct meaning of the idiom spill the bean। spill the bean क्या होता है, राज फाश करना। तो इसके अंदर राज फाश का करना या रिवील अ सीक्रेट, कि किसी का सीक्रेट जो है वो किसी को बता देना, ये दोनों एक ही मीनिंग के अंदर आते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। गो एंड गेट मी सम टी एंड बिस्किट्स, जाओ और मेरे लिए कोई चाय और बिस्किट लेके आओ, तो इसके अंदर जो है वो इम्पेरेटिव, कोई हुक्मिया फिक्रा है, कोई लाजमी ताकीद की गई है, ये वाले फिक्रे जो हैं वो आ जाएंगे इसके अंदर। आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच रिमेन इज यूज एज अ लिंकिंग वर्ब। तो रिमेन जो है वो लिंकिंग वर्ब के अंदर जो है वो साथ यूज किया गया हो। ही ऑलवेज, ही प्लान, ही प्लेन रिमेन्ड, ये भी गलत है। ही ऑलवेज रिमेन्ड पॉजिटिव अबाउट द
फ्यूचर। तो ये वाला फिक्रा जो है इसके अंदर लिंकिंग वर्ब के तौर पे रिमेन को यूज किया गया है। आगे है रीड द फॉलोइंग स्टैंजास केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। वाटर इज अ लवली थिंग, डार्क एंड रिपली इन स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर वो उसकी जो लहरें सी बनती हैं। डार्क एंड क्वाइट इन अ पूल, इन अ puddle brown and cool, in the river blue and grey, in a rain drop silver grey होता है, फाउंटेन फवारे के अंदर फ्लैशिंग वाइट, इन अ ड्यू ड्रॉप क्रिस्टल ब्राइट होता है। तो ये एक पोएम दी गई है, इसमें से अब आपने एमसीक्यूज जो है उनके आंसर देने हैं। इन द लाइन डार्क एंड रिपली इन द स्प्रिंग, व्हाट डज रिपली डिस्क्राइब अबाउट द वाटर। तो रिपल जो होता है वो होता है वाटर की मूवमेंट को हम कहते हैं। हाउ डज द पोएट ट्राई टू शो दैट वाटर इज लवली थिंग। हाउ डज द पोएट ट्राई टू शो दैट वाटर इज अ लवली थिंग। कैसे पोएट ने कोशिश की है कि पानी जो है एक लवली थिंग है। यूज डिफिकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, एडेड वेरियस फिगर्स ऑफ स्पीच, मेंशन डिफरेंट कलर ऑफ वाटर। तो वाटर के मुख्तलिफ कलर्स जो हैं वो इसके अंदर बताए गए हैं, ठीक है। इन पडल ब्राउन एंड कूल होता है, डार्क एंड रिपी इन स्प्रिंग होता है, डार्क एंड क्वाइट इन अ पूल होता है। तो ये मुख्तलिफ मेंशन डिफरेंट कलर्स ऑफ वाटर। इन विच लाइन इज अ जॉयफुल टोन एक्सप्रेस्ड। यानी खुशी वाली टोन जो है वो किस फिक्रे के अंदर बयान की गई है। इन अ रेन ड्रॉप के अंदर सिल्वर और ग्रे होता है, इन अ ड्यू ड्रॉप क्रिस्टल ब्राइट होता है। जॉयफुल टोन जो है वो कि दरिया के अंदर वो ब्लू एंड गे होता है, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द वाटर बीइंग डार्क एंड क्वाइट इन अ पूल। डार्क एंड क्वाइट इन अ पूल, इसका मतलब क्या है। इट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट। डार्क एंड क्वाइट इन अ पूल, फ्रोजन भी नहीं है। इट शोज द वाटर इज इन मोशन नहीं है। सेंस ऑफ स्टिलनेस एंड कामनेस, कि स्टिल है, सुकून के अंदर है, क्वाइट है, खामोश है, ठीक है, ये शो किया गया है। इन व्हाट टाइप ऑफ setting do the first stanzas mainly focus on water? Large bodies of water like oceans, man-made structure and resources, man-made भी नहीं है। Large bodies of waters जैसे समंदर होता है, समाल है, कुदरती है, और contained sources होते हैं। contained sources जो किसी हद के अंदर बंद होते हैं, ठीक है जी। पूल का जिक्र हुआ, बारिश का जिक्र हुआ, तो ये वाला आंसर जो है उसका हो सकता है। तो इस तरह हमारी वीडियो जो है वो लंबी चौड़ी हो सकती है। तो सेक्शन 2 पे जो है वो दोबारा हम बात करेंगे इंशाल्लाह कि दूसरी वीडियो के अंदर। तो उम्मीद है कि हमने इसको अपने ताईं जो है बड़ी फुल कोशिश की है कि सारे सवालात को ना सिर्फ हल भी कर लें बल्कि उनके जवाबात भी जो है वो। सेक्शन 2 पे जो हम दोबारा फिर बात करेंगे क्योंकि वीडियो जो है बहुत सारी लंबी हो सकती है। तो दुआ में याद रखिए, ख्याल रखिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।